हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पारुल वर्मा। आज का हमारा सेशन होगा सीडीपी का, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है ऑल टीचिंग मेथड। ठीक है, ऑल टीचिंग मेथड में क्या होता है कि जैसे ये हमारे लिए ये प्रेजेंट करने का एक सही तरीका होता है बच्चों के लिए, जिसका टूल्स हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, जिसको प्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एबिलिटी ऑफ चाइल्ड के मेंटल एबिलिटी के बेस पे हम वो करते हैं, बच्चे की इंटरेस्ट के लेवल पे वो करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड होता है। जैसे फर्स्ट हमारा होता है स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक, स्टोरी टेलिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि जो हमारी दादी नानियाँ रहती थी वो एक स्टोरी सुनाती थी, कहानियाँ। वो क्या होता है कि उनका एक खुद का एक्सपीरियंस होता है, वे होता है जो इतना पावरफुल होता है कि वो एक बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप करता है, फोकस डेवलप करता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है। ठीक है, बचपन से ही हमारा इंटरेस्ट रहा होता है कहानियों को सुनने में, जिससे कि बच्चों की फोकस डेवलप होगा, इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है और कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है, जिससे वोकैबुलरी भी इनकी बेहतर होती है। ये किसी ग्रेट लीडर के बारे में हो सकता है, साइंटिस्ट के बारे में हो सकता है ये, और इनके जैसे जो स्टोरी सुनाने वाला हो या जो राइटर हो वो एक ऐसा होना चाहिए कि वो इस तरीके से स्टोरी को कहानी को बांधे रखता है कि वो अपने आप में एक पूरा वर्ड क्रिएट करे। ठीक है, ये हमारा रहा पहला स्टोरी टेलिंग मेथड। दूसरा है टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें क्या होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन पावर भी डेवलप होगा, इमेजिनेशन पावर भी डेवलप होता है। इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, फोकस डेवलप होता है। ठीक है, वोकैबुलरी भी डेवलप होती है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छा होता है। इसके बाद है टेक्स्ट बुक मेथड। ये क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड भी होता है। ठीक है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि इसमें टीचर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। इसमें टीचर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, वो बच्चों को हेल्प करता है जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है एज डाउट क्लियर करने में। और टेक्स्ट बुक में चाइल्ड सेंटर में क्या होता है कि इसमें बच्चा फ्री होता है। इसमें जो होता है बच्चा चाइल्ड फ्री होता है अपने चीज़ों को निखारने में, अपने से कोई भी चीज़ों को करने में। ठीक है, बच्चा इसमें बच्चा होता है फ्रीडम कुछ करने के लिए होता है। इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसमें बच्चा एक्टिव होता है। अब टेक्स्ट बुक हमारा कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक जो होना चाहिए ये बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक मतलब बनाया जाए वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चे की एज को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे की मेंटल एबिलिटी को देख के बनाना चाहिए। बच्चे की मेंटल एबिलिटी को देखें, बच्चे की एज को ध्यान में रख के, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। ठीक है, इसके लेवल को देख के, मेंटल एबिलिटी, मेंटल लेवल, इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, एज में को ध्यान में रख के। और इसमें जैसे जो कुछ पिक्चर ऐड किया जाता है, पिक्चर ऐड किया जाता है वो बच्चे की का जो लेवल है उसको ध्यान। जैसे अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर वो मतलब किसी इमेज को देख करके तब वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वो उनको कोई चीज़ आप समझाओ वो चीज़ें नहीं पकड़ पाएंगे। अब कोई एप्पल है वो, मगर वो बुक में एप्पल का वो फिगर दिया रहता है तो वो पिक्चर को ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू समझाने के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टीचर पढ़ के सुन के साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता हुआ चले। जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड है,
ठीक है। टीचर इसमें क्या करता है, बच्चे को पढ़ के सुन के उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करता हुआ चलता है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं इसमें लाउडली साइलेंटली रीडिंग करते हैं जैसे उनको समझ में आए, जिससे उनकी कॉम्प्रिहेंशन की पावर अच्छी होती है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने की पावर बिल्ड होती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से यदि समझने की क्षमता इंक्रीज होती है, टेक्स्ट बुक से यदि समझने की क्षमता इंक्रीज होती है तो हमें टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर जब हम अपर क्लास में जाते हैं, इंटर के बाद जाते हैं या एज कोई प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर हम अपने खुद ही मतलब बुक्स खरीदते हैं मार्केट से और खुद ही उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, कहीं ज़रूरत हुआ तो टीचर से हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम खुद ही पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं। एक साल प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद सेल्फ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, घर पढ़ते हैं, जैसी जिसकी वो हो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, इसकी डीमेरिट क्या होती है। डीमेरिट ये होती है कि डीमेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट ये है कि अगर जैसे टेक्स्ट बुक अगर बोरिंग है, मतलब अच्छी नहीं बनी है, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है, वो यूज का नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हाँ, तीसरा बताते हैं आपको लेक्चर मेथड। तीसरा हमारा ये 2 मेथड था। तीसरा है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है कि ये टीचर सेंटर होता है। ये आपको हेडिंग देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये टीचर सेंटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। टीचर एक्टिव होता है तो ये लेक्चर मेथड जो होता है, इसको 1-2 नाम और है इसका, चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड, इसको 2 नाम से और भी जानते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचर की भूमिका बच्चों से ज़्यादा होती है और बच्चा बीच बीच में क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, और जिससे क्लास का जो वो बना रहे माहौल, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टमिक होना चाहिए, ये जो होता है ये सिस्टमिक होना चाहिए, ठीक है, और इजी टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमिक होना चाहिए, इजी टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए क्लास इसका, इम्प्रेसिव होना चाहिए। इम्प्रेसिव क्यों होना चाहिए, इम्प्रेसिव इसलिए होना चाहिए कि जैसे कि जो कनेक्ट कर सके क्लास को। ऐसा ना हो कि बच्चे इसमें आधा सो रहे हैं, आधा पढ़ रहे हैं, आधा जग रहे हैं, तो क्लास ऐसा होना चाहिए ये कि वो बच्चों को कनेक्ट करके रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसको बेहतर बनाने का तरीका और क्या है, इसको बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने का तरीका, बेहतर बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन पुट अप किए जाए, ठीक है। क्वेश्चन पुट अप करने से क्लास मतलब एक तरीके से अवेयर रहता है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है क्लास को। ये नहीं कि इससे ये पता चलता है कि कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब क्लास पहला ये होता है, और दूसरा ये होता है कि क्लास जैसे अगर लेक्चर मेथड का मतलब एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर जैसे बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे 150-200 लोग बच्चे का क्लास हो और हमारे पास जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए लेक्चर मेथड बहुत ही कारगर है, ठीक है। रिसोर्सेज लो हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लो हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जैसे ये चीप होता है, ये चीप होता है, ठीक, और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन पुट अप करके इसको इंटरेस्ट बनाया जाता है क्लास को। रिसोर्सेस अवेलेबल कम होते हैं, चीप होता है, ठीक है। उसके बाद चीप होता है, इससे बच्चों को भी फ़ायदा होता है, टीचर को भी फ़ायदा होता है,
टीचर के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि बच्चों को उपलब्ध करा सके बैठाने के, और बच्चों को ये है कि उनके पास पैसा उतना नहीं है, तो एज ए लेक्चर वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है।